हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टारगेट एमएलटी पर। नवोदय विद्यालय के द्वारा कुछ एक नॉन टीचिंग पोस्ट का जो है एडवर्टाइजमेंट डाला गया है, जिसके एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन हम कह सकते हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है, कई सारी पोस्ट यहाँ पर हैं, लेकिन लैब वाले स्टूडेंट जो है उनके लिए जो पोस्ट आई है वो रहेगी यहाँ पर लैब अटेंडेंट की। ठीक है, अब लैब अटेंडेंट की बातें करेंगे। क्या उसकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितनी एज वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि 10th वाला अप्लाई कर सकता है, 12th वाला, डीएमएलटी वाला, बीएससी एमएलटी वाला। क्या फॉर्म को अप्लाई करने की फीस रहेगी, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन जो कि शायद आपको किसी ने बताई नहीं होगी या फिर आपने पढ़ी नहीं होगी, एक पेनल्टी का भी यहाँ पे बॉन्ड के बारे में भी इसमें बताया गया। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लैब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ पे देखेंगे हम। ठीक है, तो लैब अटेंडेंट की कितनी पोस्ट है, तो जैसे ही देखो ये जितनी भी पोस्ट आई हैं सभी का अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो लैब अटेंडेंट जो है ग्रुप सी की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। टोटल जितनी वैकेंसी है 161। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 76 है, ईडब्ल्यूएस की 16 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो उसकी 31 है, एससी कैटेगरी की 28 है, एसटी की 10 है। ठीक है, उसके अलावा ये अपने पास हम कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है और ईएक्सएम के अंडर 16 है। ठीक है, तो टोटल अगर आप मिलाओगे तो 161 जो अपने पास यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि अच्छा खासा एक नंबर है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन इसको अप्लाई कर सकता है। ठीक है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या मांगी गई इसमें। तो लैब अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, वो देखते हैं अब इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले सैलरी के बारे में बताया गया। देखो लेवल 1 की पोस्ट है ये, हालांकि काफी कम लेवल यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ओवरऑल देखे तो गवर्नमेंट जॉब है। तो लेवल 1 में 18,000 से लेकर 56,900 ये जो रहेगा पे स्केल रहेगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट अगर मैं बताऊं तो अराउंड 28,000 यहाँ पर आपको सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि बेसिक तो रहेगा 18,000, उसके बाद आप टीए और अपने पास सॉरी डीए और एचआरए या फिर कोई और अलाउंस है, तो जब ऐड करोगे तो ये अराउंड 28,000 आपको मिलेगी। ठीक है, एज लिमिट जो दी गई वो 18 से 30 साल की दी गई है, लेकिन अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से तो उसको बेनिफिट मिलेगा। जैसे अगर कोई एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको एक्स्ट्रा 5 साल मिलेंगे। ठीक है, अगर किसी के पास ओबीसी सर्टिफिकेट है, ओबीसी कैटेगरी से है, तो उसको एक्स्ट्रा 3 साल मिलेंगे, यानी कि ओबीसी वाला जो है 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकता है और एससी कैटेगरी वाला 35 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, अगर किसी के पास 10th क्लास है और उसके साथ उसने डिप्लोमा कर रखा है लेबोरेटरी टेक्निक में। ठीक है, यानी कि 10th प्लस डीएमएलटी अगर किसी के पास है तो वो अप्लाई कर सकता है। पहली क्वालिफिकेशन ये दी गई है। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अगर किसी भी कैंडिडेट ने 12th पास कर रखी है, 12th पास किससे होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए। अब ये साइंस स्ट्रीम लिखा है, इसके अंदर सिर्फ मेडिकल नहीं, इसके अंदर नॉन मेडिकल भी रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ नॉन मेडिकल से 12th कर रखी तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, किसी ने मेडिकल से 12th कर रखी वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने इन दोनों के साथ हायर क्वालिफिकेशन भी कर रखी तो वो भी एलिजिबल है। अब हायर को छोड़ दो आप, क्योंकि ये जो अपने पास पोस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास पे है। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि मेरे पास बीएससी है, एमएससी है, मैं भर सकता हूँ, नहीं। आप ये देखो कि आपके पास 12th में साइंस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 10th के साथ डिप्लोमा है तो भी चलेगा, 12th साइंस से तो भी चलेगी, और 12th के बाद अगर डिप्लोमा तो वो भी चलेगा, क्योंकि आपने 10th तो कर रखी है। ठीक है, तो सिंपल सी क्वालिफिकेशन है, चाहे किसी के पास 10th के साथ डिप्लोमा है, 12th के साथ डिप्लोमा है, या 12th अकेली 12th है साइंस साइड से, तो आप सभी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये था अपने पास कितनी सैलरी है, क्या क्वालिफिकेशन है और एज लिमिट क्या है इसके बारे में। उसके बाद ये एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, और सिलेक्शन जो होगा उसके लिए एग्जाम होने वाला है, एंट्रेंस एग्जाम बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। देखो यहाँ पर लिख रखा है कि शॉर्ट लिस्टेड करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर। ठीक है, अब जो एग्जाम होगा उसमें क्या पैटर्न रहेगा, उससे पहले यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन सी सिटी में एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये नोटिस आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा।
ठीक है, ये देखो ये स्टेट वाइज दे रखे हैं, आप देख सकते हो कि आपके स्टेट में कौन कौन सी सिटी में आपको सेंटर मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं यहाँ पे, हर एक डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके बाद अब ये अपने पास आ गया जो एग्जाम होने वाला है उसके अंदर जो सिलेबस रहेगा, जो सब्जेक्ट रहेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे, ये रहे। फॉर द पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट क्या रहेगा देखो, तो 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। पहला पार्ट जो उसमें रहेगा रीजनिंग एबिलिटी, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा है जनरल अवेयरनेस, उसके भी 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी 15-15 नंबर के। ठीक है, यानी कि 15 मार्क्स की रहेगी हिंदी, ठीक है, और 15 मार्क्स की रहेंगे अपने पास इंग्लिश। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, अब ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जो है इसके 60 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि मेजर पोर्शन जो रहेगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। ठीक है, और 60 नंबर के, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि ओवरऑल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और 120 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। टाइम कितना रहेगा, 2.5 घंटे। ठीक है, 150 मिनट्स आपको मिलेंगे इस पेपर को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब बात आती है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का क्या मतलब है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज की अगर बात करें तो वही रहेगा जो कि अपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। अब अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या था, अपनी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है लैब अटेंडेंट के लिए उसमें है 10th के साथ डीएमएलटी या फिर 12th हो कहां से, साइंस साइड से। यही है अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो अपना एग्जाम रहेगा उसके अंदर डीएमएलटी के सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे और 12th साइंस जिसने कर रखी है तो उसको भी तो पेपर देना है, उसके भी सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हो सकता है थोड़ा बहुत मैथ भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि 60 मार्क्स के अंदर आपको डीएमएलटी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और थोड़ा बहुत मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये रहेगा अपने पास किस किस सिलेबस से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके अंदर जो बात थी, उससे पहले जो फॉर्म अप्लाई होंगे ऑनलाइन होंगे, इनका रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुका है, इसका लिंक जो आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक बार आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, अगर आप इस एग्जाम को देने के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपके लिए एक कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी, देखो यहाँ पर ये 20 वाला जो पॉइंट है, ये इसमें बताया गया है कि अगर आपने एक बार सिलेक्ट हो गए, आप यहाँ पर आपने ज्वाइन कर लिया, तो आपको एक बॉन्ड देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक अपने पास सिक्योरिटी बॉन्ड देना पड़ेगा। इस बॉन्ड की कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये है कि अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो मिनिमम 2 साल तक आपको यहाँ पर सर्विस करनी पड़ेगी। मिनिमम 2 साल तक आपको यहाँ पर सर्विस करनी पड़ेगी। अगर आपने 2 साल से पहले सर्विस को छोड़ दिया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। कितनी, 3 लाख रुपए। तो ये कंडीशन अगर आपने नहीं पढ़ी तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ध्यान में रखना कि अगर 2 साल से पहले आप यहाँ से जॉब छोड़ रहे हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी 3 लाख रुपए की। ठीक है, और ये सभी पोस्ट के लिए है, ये सभी पोस्ट के लिए है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और वैसे अच्छा खासा मौका है, अच्छी पोस्ट है। जिसने भी 12th साइंस साइड से कर रखी है और 10th के बाद डिप्लोमा कर रखा है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत इसमें नहीं है। पोस्टिंग कहां पर रहेगी, देखो यहाँ पर पोस्ट नेम दे रखे हैं इनकी और यहाँ पर अपने पास पोस्टिंग का दे रखा है। तो ये ऊपर जो दे रखी है इनकी पोस्टिंग रहेगी हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में। जो अपने पास स्टाफ नर्स और लैब अटेंडेंट है इनकी जवाहर नवोदय विद्यालय में इनकी जो है पोस्टिंग होने वाली है। फिर भी अगर कोई डाउट है आपका तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। इस पूरे के पूरे एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ जो है आपको अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो अपना कमेंट छोड़ देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए यही इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपके साथ। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई करें, अच्छे से तैयारी करें। कोई भी अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।